गूढ़ रहस्यों को अपने अंदर खोजो। सब आपके अंदर छुपा पड़ा है, बाहर खोजो कुछ नहीं मिलेगा। अंदर खोजोगे तो आपकी अनुकूल परिस्थिति का भी पता चलेगा, प्रतिकूल परिस्थिति का भी पता चलेगा कि हमारे साथ कब क्या क्या घटना हुई थी। सभी घटनाएं आपके अंदर अंकित हैं और इन घटनाओं का दृष्टा जस का तस अभी भी आप वैसे के वैसे ही हो। इन घटनाओं से आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता, लेकिन इन घटनाओं के अंदर आत्मा खिन्न हो जाता है, लोभित हो जाता है, मोहित हो जाता है। बस इतना असर डालता है ये सारे संस्कार, सारी घटनाएं। अभी भी आप अनुभव करो, आपके जीवन में कितनी कितनी घटनाएं घटी होंगी, कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो आपको विचलित कर दिए होंगे, कितनी घटनाएं ऐसी होंगी जिससे आप प्रसन्नचित हुए होंगे। ये घटना घटने का नाम ही जीवन है। जीवन में ही घटनाएं घटती हैं और वो घटनाएं ही संस्कार रूप में अंकित हो जाते हैं और वही जो अंकित चित्र हैं वही हमें शुभ कार्य से रोकते हैं। करके देख लो ना, अनुभव करो। देखिए, ये ईश्वर का रचित किताब है, ईश्वर के द्वारा बनाया संविधान है। सब आपके समक्ष विद्यमान है। इसको पढ़ो, इस किताब को पढ़ो, अपनी किताब को पढ़ो, लाभ होगा भाई। अपने इतिहास को पढ़ो, लाभ होगा। दूसरे के इतिहास के पढ़ोगे कि रावण कौन था, राम कौन थे, कैसे युद्ध हुआ, आपको क्या मिलने वाला। आप अंदर अपने इतिहास को पढ़ो, आपके अंदर कहां कहां युद्ध हुआ है, आपने किससे किससे युद्ध किया हुआ है, आपको कौन कौन सताया है। सारे शत्रु आपके अंदर विद्यमान है, जन्म जन्मांतर के। आपके सारे मित्र भी अंदर विद्यमान है, जहां को सब इसी में समाये हुए हैं। हरि ओम नारायण। हाँ जी, और किसी के विचार हो अपने या किसी को प्रश्न हो। गुरु जी, फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो सपने में से निकल के फिर से ध्यान में बैठ जाना चाहिए या फिर जो है सो जाना चाहिए? नहीं, जिस समय सपने आने लग जाए ना, तो उस समय थोड़ा सा देखिए, सपने आपके सारी रात चलते हैं। नींद थोड़े ही समय के लिए आती है, 10-20 मिनट, आधे घंटे, इससे ज्यादा निद्रा किसी को नहीं आती।
बीच बीच में सपने ही चलते रहते हैं। बीच बीच में निद्रा आई 2-4 मिनट के लिए, फिर सपने आ गए। सारी रात यही चल रहे होते हैं। तो अगर आप अलर्ट हैं, उस समय जो सपने को देख रहा है उसको अनुभव करने लग जाओ, सपना चला जाएगा। क्योंकि आप जिस दुनिया में गए हो ना, उस दुनिया से आपको वापस आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे, वो दुनिया, वो संस्कार आपके सामने प्रकट रहेगा, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आता रहेगा, जाता रहेगा। बीच में कभी निद्रा आ जाएगी, कभी सपना आएगा। तो आपका धर्म है बीच बीच में अपनी समाधि लगाओ। बीच बीच में जब भी आपको ये होश आए, ध्यान रखना, होश का अर्थ जैसे भी आपको ये महसूस होने लगे कि सपना चल रहा है, उस समय आप थोड़ा होशियार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। सपना चला जाएगा, आप समाधि में उसको बदल दो। कहने का मतलब सपने को समाधि में रूपांतरित करना है, इस तरह से करना है। समाधि में कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ 4 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप बैठे रहेंगे, आपकी अगर 5 मिनट भी समाधि लगी हुई तो बहुत है। उसके बाद आप देखेंगे जब सपना आने लग गया या विचार आने लग गया, अगर हो सके अलर्ट हैं तो आंखें खोल लोगे, सपना भी चला जाएगा। फिर आप उसी समाधि की स्मृति में आ जाइए, फिर आपकी समाधि लग जाएगी। मैं सारी रात यही काम करता हूं। कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, हमारे पास भी आते रहते हैं, बीच बीच में सब चलते रहेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य समाधि है, हमारा लक्ष्य सपना देखना नहीं है, हमारा लक्ष्य निद्रा में जाना नहीं है। क्योंकि निद्रा भी तो एक प्रकार की वृत्ति है और सपना भी वृत्ति है। विचार करो, हमारा लक्ष्य है इन दोनों प्रकार की वृत्ति से, और जागृत भी एक प्रकार की वृत्ति है, इन वृत्तियों से ऊपर उठकर समाधि में तल्लीन हो जाना। आप चाहोगे कि कई दिन तक या कई घंटे तक लगातार बनी रहे आपकी समाधि, तो आप अनुभव करेंगे। कभी कभी समाधि में तो आप सोच रहे हो समाधि में है, लेकिन वहां भी अति सूक्ष्म रूप से स्वप्न चल रहा होता है, जिसकी आपको पकड़ नहीं हो पा रही है। कभी अनुभव किया आपने? जी, ऐसा चलता। सच है कि नहीं? गुरुजी हमने भी अनुभव किया है ऐसा। जी, अरे भैया देखिए, समाधि का अर्थ ये नहीं कि आपने एक बार डूब गए तो बस हो गया कल्याण। नहीं, डूबोगे तो तभी तो अंदर का रहस्य, अंदर का पर्दा खुलना शुरू होगा, तभी अंदर का ज्ञान आपका शुरू होगा। जैसे जैसे ये संस्कार खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी ये जो बुद्धि है सूक्ष्म होती जाएगी, यानी इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, इसमें सात्विकता आती जाएगी। जितनी सात्विकता आएगी तो इसी बुद्धि का नाम बदलकर मेधा बुद्धि हो जाएगी। वो मेधा बुद्धि, ऋतंबरा बुद्धि या प्रज्ञा, कई तरह से इसके नाम है। ये जो बुद्धि है अंदर के ऐसे ऐसे सूक्ष्म दृश्यों को ग्रहण करने में इसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। और जो स्टार्टिंग की आपकी बुद्धि है ऐसे सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करने में असमर्थ रहता है। सच है कि नहीं? सच है गुरुजी। अब इसलिए रोज आप लगाएंगे तो आपकी ये जो बुद्धि
अति सूक्ष्म होती चली जाएगी, अति सूक्ष्म। इतनी पावर इसमें आ जाएगी। और तो और बताऊं, इसी बुद्धि के द्वारा आप बैठेंगे, सारी सृष्टि का पूरा विज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आप लोग सुनते हैं, आज जो वैज्ञानिक खोज रहे हैं, ग्रह नक्षत्र जिसको खोजने लग रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों को वैज्ञानिक लोग जो गणना आज लगाने लग रहे हैं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसी समाधि के द्वारा एक एक गणना करके बता गए हैं। वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन इसी सूक्ष्म बुद्धि, रितंबरा बुद्धि के द्वारा सब कुछ उन्होंने जान लिया। आज वैज्ञानिक ये खोज कर लिए हैं कि धरती से सूरज 14.5 करोड़ ऐसे कुछ किलोमीटर दूर है। इतने दिन में, इतने मिनट में सूरज की किरणें धरती पर आती हैं। हजारों साल पहले ऋषियों ने ये पहले बता चुके हैं, जिसकी खोज आज सब करने लग रहे हैं, है ना। तो ये विज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। ये कौन बताएगा? अब देखिए, हमारे इस वाणी से जो कुछ निकल रहा है, कभी किसी दुनिया के शास्त्रों में पढ़ा है भी नहीं, लिखा भी नहीं इतना गहराई से। पढ़ना तो बहुत दूर की बात, किसी भी शास्त्र के अंदर इतनी गहराई से लिखा ही नहीं गया, इतना स्पष्ट लिखा ही नहीं गया। लेकिन आपके सामने ये शब्द प्रकट हो रहे हैं ना। कहां से हो रहे हैं? विचार करो। हम कोई वैज्ञानिक तो नहीं है, हमने कोई रिसर्च तो नहीं किया, लेकिन आप सुन रहे हो ना, इस पे तजुर्बा करो। क्या ये सत्य है या असत्य बोला जा रहा है? जितने आपके अंदर की बातें अभी कही गई, आप आजमाओ ना, परीक्षा करो ना, आपके अंदर है या नहीं है? ये कहां से निकल रहा है? वही प्रज्ञा बुद्धि बता रही है। इसमें इतना पावर आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है। इसको आप प्रकट करेंगे, इसी से, समाधि से ही ये सब होगा। उसके बाद वो आप निर्द्वंद, जब तक संशय समाप्त नहीं होता तब तक समाधि नहीं लगती। जब तक संशय है तब तक ज्ञान नहीं है। संशय खत्म होगा, समाप्त होगा, तो आप आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, ये सब आपके अंदर से ही प्रकट होगा, और आपके इस बुद्धि के अंदर क्षमता बढ़ेगी उसको बताने की। हरे हो। जी जी गुरु जी, जब नींद आए तो उस समय यही सोचना है कि नींद को देखने वाला मैं हूँ। आप एक काम करो ना, जी एक दिन निद्रा पे विजय पालो। जी एक दिन निद्रा पे आप विजय पालो। नींद आने लग जाती, उठ कर आप खड़े हो जाओ।
काम में लग जाओ, छोटा मोटा, वैसे अनायास ही किताबें पढ़ने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ। जी जी शारीरिक रात निद्रा पे आप विजय पालो। अगले दिन आपको इतनी तीव्र निद्रा आएगी, आपको ना तो कुछ ढंग से सुनाई देगा, ना ढंग से दिखाई देगा, यानी आप एक प्रकार से माते से रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। जी, होता है ऐसे। हाँ, अब उस समय आप आंखों पर छींटा मारिए पानी का, अब अलर्ट होकर बैठ जाइए। बस इतना ही रखना, इतना ही ख्याल रखना कि आपको सोना नहीं है। आप बैठ जाएंगे, आपके हृदय के अंदर जो ये ज्ञानी सज्जन जन इतने परिश्रम से ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर पाए हैं, निद्रा पे विजय प्राप्त करते ही आप बैठे रहो, बस सो नहीं, खराटे मत लो। आपके अंदर से आप अनुभव करेंगे निद्रा है क्या। हृदय के अंदर आपको वही आनंद खींच रहा होगा, आप उस आनंद को पकड़ लो हृदय में, हो गई आपकी समाधि। निद्रा से भी पार, बिना परिश्रम की समाधि, बस निद्रा पे विजय प्राप्त करना है। करके देखो ना। क्योंकि ये उस समय क्या होगा, आपका मन शांत होगा, ना तो स्वप्न आ रहा होगा, ना आपके संकल्प विकल्प उठ रहे होंगे। उस समय मन आपका बिल्कुल सुस्त पड़ा होगा, सुस्त। इस सुस्त मन के द्वारा समाधि बहुत जल्दी ग्रहण की जाती है। और समाधि क्या, मन का सुस्त हो जाना है ना। सीधे नहीं होता, इसको टेढ़े करो, टेढ़े करो इसको, इस तरह से कर लो। लेकिन ये थोड़ा हठ में आ जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सीधे न माने तो टेढ़े। देखो हमारे पास तो सारी विधियां हैं, सीधी उंगली से अगर घी न निकले तो उसको टेढ़ी कर लो। ये मन सीधे अगर शांत ना हो तो उसको इस तरह से शांत कर लो। दूसरे से समाधि आपकी ना लग जाए फिर आप कह देना मेरे को। हरिओम। परीक्षा केवल करो ना। जी गुरु जी, बीच में नेट चला गया था। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। आर्या जी, केपी आर्या जी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी कैसे हैं प्रभु। आपकी कृपा है गुरु जी। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से है, आप लोग करो। समय ज्यादा हो गया, ध्यान में थोड़ी देर तक आ जाओ, ध्यान करने लग जाओ। सब कोई बैठ जाओ ध्यान में। बहन रसीला जी थोड़ी देर तक ध्यान करा दो। सब समाधि में चले जाएं, आप भी चले जाओ। शुभ रात्रि। हरिओम। गुरु जी मेरे सर्दी बहुत है ना, तो बोल नहीं पाऊंगी आज। रजाई में आ जाओ। सर्दी बुखार आ गया है। अच्छा, बुखार भी आ गया है। थोड़ा सा है, बहुत नहीं है, थोड़ा सा है। अच्छा अच्छा, तो ओमवती जी डॉक्टर साहब तो समाधि में काफी निमग्न हैं, उनकी समाधि को में विघ्न डालना उचित नहीं है। पूनम जी आज ही आप ही ध्यान लगवा दो। जी गुरु जी। जी जी, हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी।
सभी लोग अपने अपने आसन पर सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाएं। सबसे पहले 5 प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लिए और फिर लंबा गहरा ही छोड़े। शुरू करें। अब हम 5 प्राणायाम करेंगे कुंभक के साथ। लंबा गहरा श्वास लेंगे, फिर श्वास को रोकेंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे, फिर कुंभक लगा